अगर तुम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल कर रहे हो तो आज का ये पॉडकास्ट पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना। इस पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे पर्सन के साथ बात किया जिसकी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर मास्टरी है। इसके साथ साथ इस पॉडकास्ट में हमने लाइक इस आजकल के यूथ में के साथ होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि ब्रेकअप्स हो गया, बैड हैबिट्स का एडिक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। एंड मैं और जो पर्सन इस पॉडकास्ट के अंदर है, हम दोनों ने जो है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर किए हैं, चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ अपने फ़ोन को अगेन लैंडस्केप मोड में करो एंड हेडफोन या ईयरफोन लगा के पॉडकास्ट को पूरा अंत तक देखना। वेलकम टू फाइटर पॉडकास्ट। एंड ये पॉडकास्ट थोड़ा सा यूनिक होने वाला है बिकॉज अभी तक जो भी लोगों से हम पॉडकास्ट करते थे वो मोस्टली मेरे फाइटर फाइट क्लब से हुआ करते थे। दिस पर्सन इज नॉट फ्रॉम द फाइट क्लब। एंड इनसे हमारी मुलाकात विपासना सेंटर में हुई थी, यानी कि जो 10 डेज मेडिटेशन रिट्रीट हमारा था वहाँ पे हुई थी। इज़ अ वेरी यूनिक पर्सन। एंड इनके माइंडसेट, डिसिप्लिन, ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रगल रहता है कि कैसे डिसिप्लिन बनाए, कैसे कंसिस्टेंट रहे, क्या माइंडसेट मैं अडॉप्ट करूँ, उस चीज में ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट, आप जल्द ही आज के गेस्ट को इंडियन क्रिकेट टीम या आईपीएल में जल्दी देखने वाले हो। सो वेलकम पुनीत, कैसे हो आप? थैंक यू यार। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आप बताओ, सब ठीक है एकदम? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जो ज्यादा तारीफें हो गई। नहीं यार, ये जेन्युइन चीजें हैं, इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो चीज़ मेरे को ना आपके सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आई थी वहाँ पे, एंड जिस चीज़ को मेरे को लगा था हाँ यार ये चीज़ तो अडॉप्ट करने वाली है, जो कि एकदम डू और डाई वाली चीज़, कि या तो मैं साला ये काम करूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये या चीज़ मेरे को या इतना मर ज़्यादा जाओ। इन्फ्लुएंस करा था कि मैंने कहा यार ये चीज़ तो अडॉप्ट करने वाली है। मतलब ये माइंडसेट कैसे आया एंड इसका क्या इफेक्ट रहा है, और ये पूरा पूरा माइंडसेट मेरे को एक बार एक्सप्लेन करो एंड ऑडियंस को भी कि वो डू हाँ और तो डाई वाला कैसा था माइंडसेट, एंड कैसे आपने इसको अडॉप्ट करा। आपके पास- ठीक ठीक। इसका यार सिंपली ना, जैसे अभी मैं देखूं, जो पहले था मेरा वो सब भूल जाओ। जो अगर मैं अभी देखूं, तो अभी जब मैंने सोचना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में कि जब मैं मतलब पहले था जैसा, उस टाइम पे मैं मर ही रहा था जिंदगी में। मैं कुछ कर तो पा नहीं रहा था। मैं एक फेलियर था, लूजर था, किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, ना मेरे को खुद पे ट्रस्ट था। तब मेरे को अभी ये सोच के आया कि जब मैं मर ही रहा था, तो अब जो मैं चीज कर रहा हूँ, तो या तो मैं मरूंगा, ठीक है, या तो मेरी पहली जैसी लाइफ हो जाएगी, या फिर जो है मेरे को ये करना है, या तो पहली जैसी लाइफ जैसे मर रहा था वैसे मरो। हम्म। इसलिए मेरा धीरे धीरे ये बार बार चीजें सोच के, यार पहले मैं ये नहीं कर रहा था तो मेरी कैसी लाइफ हो गई थी, कितनी गंदी लाइफ हो गई थी। ऐसी लाइफ मतलब कोई भी जीना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई हम्म। अब भी उसी लाइफ में फंसा हुआ है। जो हम्म। बोलते हैं यार मैं तो कुछ नहीं, बस काट रहा हूँ, बस मेरे तो लाइफ के कुछ दिन बचे हैं, काट रहा हूँ काट रहा हूँ। तो वैसे ही मैं काट रहा था। इसलिए मैंने अपना धीरे धीरे बनाया, या तो मरो या फिर करो, वरना पहले जैसी लाइफ होगी जहां पे तुम मर रहे थे, उस लाइफ को अपना लो बस। इसलिए मेरा धीरे धीरे इस तरीके से माइंडसेट हो गया, मरो या करो। पहली जैसी लाइफ में नहीं जाना। पहली जैसी लाइफ थी मेरे लिए डेथ, सबके लिए ही डेथ है। जहाँ पे कोई आपका गोल नहीं है, सब आपको लूजर बोल रहे हैं, वो आपके लिए डेथ ही है। अब मरे ही हो बस, राइट। आप लोगों के साथ चल रही हो क्योंकि आपके साथ जिंदगी है, तो आप जी रहे हो बस जबरदस्ती। राइट। ये मतलब ये होगा कि दोनों डेथ ही है। अगर मैं वो उस तरीके से, जैसे ये सेम चीज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जब मैं इस एडिक्शन में था तो मेरा भी यही मोटो था कि या तो मैं इस एडिक्शन से बाहर आते आते मतलब ट्राई करते करते मर जाऊंगा, नहीं तो मतलब ये जिंदगी मेरे को जीनी ही नहीं है। उस तरीके से डेथ स्ट्रगल करते हुए इससे बाहर आने का जो डिसिप्लिन वाली डेथ है वो मेरे को चलेगी। बट ये जो मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को ऐसा फील होता था। एक टाइम था जहाँ पे मेरे को एकदम ये था कि मैं सुसाइड कर लूँ, यार ये कैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ। एंड उस मैं सुसाइड करने के एकदम पॉइंट पे था, एंड वहां पे मेरे को ये मतलब ये बात पता नहीं कहाँ से क्लिक करी, मैं भी भगवान का कुछ हूँ, एंड वहां पे मेरे को क्लिक करा कि नहीं यार, अगर मरना ही है ना तो इस चीज को खत्म करके उसके बाद से मरना, एंड एवरीथिंग चेंज। तो ये डू और डाई वाला जो चीज है ये काम तो करता है। एक दो एग्जांपल से आप मेरे को बताओ, आपने जो मेरे साथ शेयर किया था कि रनिंग का, कि अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ एंड वो चीज थोड़ा सा वो एग्जांपल से आप बताओगे कि कैसे ये लिटरली रियल लाइफ में वर्क करता है। अब जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो हम्म। रनिंग के टाइम तो बहुत बार होता है कि रुक जाओ, आपकी विल पावर टूटने वाली होती है। आपके साथ कोई होता नहीं है, कोई भी, आप रुक भी जाओगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे मेरा एक डू और डाई आता है कि पिछली लाइफ में नहीं जाना है, वो मरना है। तो ये ट्रक और ये आएंगे, इसके सामने मर ही जाओ, इससे अच्छा तो।
अगर वो वाली लाइफ में जाने से अच्छा है कि अभी मर ही जाओ, वैसी लाइफ क्यों जीनी है। तो मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, विल पावर नीचे जा रही है, एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि नहीं नहीं यार अब तो रुक जाते हैं, ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मुझे जितना भागना है अभी तक नहीं हो पाया पूरा। हम्म, तो सिंपली मैं कोशिश करता हूँ कि इधर पैर ले जाके मैं कूद रहा हूँ, ये गाड़ी आ रही है मैं कूद रहा हूँ, या तो मैं जाऊंगा, या मेरी गाड़ी आ रही है मैं इसके सामने कूद रहा हूँ, ये ट्रक आ रहा है इसके सामने जा रहा हूँ। हम्म, और जो उस टाइम पे मेरे सारे एक्सक्यूज निकल जाते हैं, क्योंकि मरने से ज्यादा बंदा किसी से नहीं डरता, मरने से ज्यादा बंदे को किसी का खौफ नहीं है। सारे के हम्म, सारे जो फियर है वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं डेथ के सामने। हम्म, और जब मैं सच्ची में अपना पैर लेके और इधर कूदने की कोशिश करता हूँ, या तो चल या कूद, तो हम्म, जो इमोशन आते हैं अंदर से वो सब हम्म, कुछ भुला देते हैं, जो कुछ भुला देते हैं। उस हम्म, टाइम पे फिर जो फोकस होता है अपना पूरा करता हूँ, वापस आता हूँ। सिंपल। ऐसे ही मैं मतलब हर जगह पे ऐसे ही अप्लाई करता हूँ। जैसे अगर मेरे को कोई काम पूरा करना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं हमेशा कोई चीज ऐसी लेके बैठता हूँ अपने साथ, या तो कोई भी चाकू हो गए, चाकू की हम्म, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हम्म, ब्लेड या कुछ भी रख के, हम्म, कि या तो मैंने स्क्रैच मारे भी अपने आप को, हम्म, ठीक है, जैसे ब्लेड या चाकू से, कि ये पूरा होगा। और या तो जो 1 घंटे बैठा रहेगा, ठीक है, मेडिटेट कर रहा हूँ, मान लो 1 घंटा, हम्म, आंख नहीं खोलेगा, ये साइड में ब्लेड रखा है, जैसे ही आंख खुली, यहाँ पे मारना है, या नस पे नहीं, मतलब यहाँ पे हम्म, मारना है, यहाँ पे जहाँ पे हम्म, तुम्हारे चोट नहीं लगेगी, मतलब मरोगे नहीं, हम्म, लेकिन हाँ तुम्हें दर्द होगा। हम्म, और जो दर्द का डर है, जो वो फीलिंग है, हम्म, उसके सामने भी जो है हमारा जो भी और एक्सक्यूज है वो सब मिट जाते हैं। तो इसलिए बार बार, और अब उसको बॉडी को पता है कि ये मार लेगा, ये हम्म, साइको है, ये मार लेगा, मतलब साइको की जो है अपने आप को मैं बार बार यही दिखाता हूँ कि भाई जब मैं डिसिप्लिन पे आता हूँ मैं साइको हूँ। तो हम्म, मेरी बॉडी अब मान भी चुकी है कि भाई ये साइको है, ये कूद जाएगा, ये मर जाएगा, और फिर वो अपना पूरा फोकस एक जगह पे लगा देती है। हम्म, और ऐसा ही पढ़ाई पे है, कोई भी चीज आप कर रहे हो बस आप लेके बैठ जाओ। लेकिन हाँ, ये मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि चाकू लेके और वो कर लो, लेकिन हाँ चाकू है यहाँ पे, मैं काट लूंगा। अभी अभी खोला, ये हाथ में चाकू लिया, आंख खोली, यहाँ से आपने लगा लिया है, हल्का सा खून निकल रहा है, मैं आंख खोली, तो आपको डर लगेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा दिमाग में, जो भी हम्म, एक्सक्यूज आ रहे हैं सारे दिमाग से हट जाएंगे। आज अभी करके भी देख लोगे, सिंपल, कि हाँ भाई काटेगा, ये पक्का काटेगा, आपके हम्म, सारे डर हटेंगे उससे। हम्म, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो आप करोगे उस चीज को। ऐसे मैं बार बार अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, अब मेरे को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म, कभी कभी पड़ती है तो उसको फिर से मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये यही था मतलब इसका फायदा। डेंजरस भी है, लाइक ये मेरे को लगता है ना कि ये जो वैसा बंदा है जो कि अपना कमिटमेंट बार बार तोड़ता है, उसके लिए काम नहीं करेगा। अब तुम फेक में, जब तुम्हारे ब्रेन को पहले से ही पता है कि ये बंदा लाइक हाँ ये बस बोल रहा है, ये एक्चुअल में वो चीजें करेगा नहीं। अब आपके साथ क्या है कि आप लिटरली मतलब इतना है कमिटमेंट कि भाई मैं कूद जाऊंगा, सच में कूद जाऊंगा। ये फियर है आपके ब्रेन को कि साला ये पागल है, ये कूद भी सकता है, तो इससे अच्छा, मरने से अच्छा है कि चलो 2 किलोमीटर और दौड़ ही लेते हैं, वही सही है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। ये चीज मतलब वाकई काम करने वाली तो चीज इसीलिए है। आप कुछ कह रहे थे। हाँ, आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपने आप को हल्का सा दर्द दे सकते हो। हम्म, जैसे कि कोई चीज आपने करनी है, आपसे नहीं हुई, ठीक है, आप जो है हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ, या हम्म, फिर जो है आप कर मैं बहुत, मतलब जो चीजें बता रहा हूँ वो बेसिक लेवल पर नहीं बता रहा हूँ, ये हम्म, एक्सट्रीमली जो है आपको डिसिप्लिन करने के लिए और एक्सट्रीमली तोड़ने के लिए है। तो ये हम्म, अपने रिस्क पे ही करें कि भाई ये पागल है, साइको वाइको, और ये लोग ऐसे कर सकते हम्म, हैं। अपने ऊपर जो है ये रस्सी बांधो, हम्म, हाथों को रस्सी से बांध लो, और उसके बाद जो है 15 मिनट 20 मिनट बांध के रखो, ठीक है, हम्म, किसी से बोल लो और बोलो बांध के चला जा भाई। हम्म, बस 15 20 मिनट, जब कंधे दर्द होंगे, रस्सी से बंधे हुए हैं, तुम खोल भी नहीं सकते हो, खत्म कहानी तुम्हारी। मतलब ये उससे तो अच्छा ही है कि काटो या फिर जो है हम्म, कूदने की कोशिश करो। तुमने नहीं किया, ले भाई अपना जो पनिशमेंट हम्म, मिलती थी ना स्कूल में, उसको बस हम्म, एक्सप्लेन करना है तुमको। मतलब ये और चीज या उनके फिर लिए है जो कि और जो बहुत ज्यादा बेसिक, स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ जो मतलब कर ही नहीं पा रहा है। और हम्म, अगर आप इससे भी थोड़ा नीचे लेते हो अपने डिसिप्लिन को, थोड़ा और मतलब नॉर्मल रखना चाहते हो, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से ही चलना चाहते हो, हम्म, मेरे को सबसे अच्छी वो लगती है कि अपने किसी दोस्त से जो सेम माइंडसेट का हो, या फिर जो हम्म, आपसे कनेक्ट हो, या मेरे से कनेक्ट हो, या ऐसे हम्म, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हेल्प करते हैं, साथ में ग्रुप बनाते हैं, बात हम्म, करते हैं हर दिन, उन लोगों से कनेक्ट हो, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको शेयर करें। हम्म, या फिर कोई दोस्त है, उससे हर दिन शेयर करने के, मैंने जो मैंने कहा था वो मैंने किया मेरे भाई,
जो मैंने हम्म कहा था वो हर दिन मैं ही कर रहा हूँ, ये देख आज भी किया मैंने, देख छोटी सी वीडियो में मेडिटेशन के लिए बैठा। इससे हम्म भी आपका धीरे धीरे जो है, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मेरे को किसी को दिखाना है, मेरे को अपने दोस्त को बताना है, उससे भी आपके जो है ये डिसिप्लिन धीरे धीरे बिल्ड होगा। हम्म ये चीज है जो आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो जहां से, ये हम्म एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। राइट। ये चीज लाइक मैं अपने ग्रुप में अप्लाई बस कराता हूँ कि जैसे 100 डेज का चैलेंज हो गया कि मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज मेडिटेशन जर्नलिंग वगैरह करना है, सबको करना है। एंड जो भी करेगा उसका प्रूफ मेरे को चाहिए कि भाई एक्सरसाइज करने का एक छोटा सा वीडियो, जर्नलिंग का छोटा सा फोटो, या मेडिटेशन का करते हुए लाइक किसी ऐप से कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट, या जो भी ऐसे करके। तो ये चीज लाइक मैंने देखा है, जो लड़के कभी 5 दिन भी लाइक कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, आज वो करंटली लाइक 50 दिन 60 दिन के स्ट्रिक पे हैं। तो ये चीज लिटरली हेल्प करती है। बट ये जो डू और डाई वाला था, एग्जैक्टली। इट्स अमेजिंग मैन। ये चीज मेरी, मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। एंड लिटरली अगर आपको मरने का फियर है तो कसम से कुछ भी कर सकते हो उस टाइम आप। आपके लिए वो दो डर कुछ किलोमीटर भी और दौड़ना ये तो सबसे इजी टास्क होगा उस टाइम, कि भाई ये मैं ट्रक से कुचला जाऊंगा, उससे अच्छा मैं 2 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं दौड़ने से मरूंगा तो नहीं, बस थोड़ा सा बिल्कुल पैर और दर्द करेगा, यही हो सकता है। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा वो कर रहा बिल्कुल। था। लेकिन पुनीत भाई एक चीज मैं ये ये पूछना चीज मैंने, चाहूंगा। हम्म आप कुछ कह रहे थे, बोलो, आप कंप्लीट कर लो पहले। नहीं ये चीज जो है मतलब, ये डेथ वाली एक जगह मैंने एक कुछ सीरीज देखी थी पहले, वहां से और मेरे को क्लियर समझ आया था। मैं करता तो था पहले ये सब, लेकिन फिर मेरे को और समझ आया कि ऐसा क्यों होता है, कि ये जो मैंने अभी बताया कि फियर से सब कुछ हट हट जाता है। तो उसमें यही था, जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो, जब आप मरने वाले होते हो, चाहे बुढ़ापे से चाहे कैसे भी, हम्म तो जो आपको फियर होता है ना कि मरने वाला हूँ, तो हम्म आपको पुराने जो फियर्स हैं आपको वो रिग्रेट के टाइम, मतलब एक रिग्रेट रखते हैं कि यार काश मैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता। मैं ठीक है, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मुझे हम्म डर था कि मैं अगर वहां जाऊंगा मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगे ये। अब हम्म अब जब आप मरने वाले हो, डेथ बेड पे पड़े हो, तब वो आप सोचते हो कि यार उस टाइम पे तो जो अभी का डर है, उस टाइम पे वो डर कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे हम्म तो वो डर को इतना सा था जो अभी मरने का डर है। तो इसलिए हमेशा जब आप अपना मौत को साथ में लेके चलते हो, कि हमेशा जो है मेरी डेथ साथ में ही है। आप हमेशा देखो, किसी को किसी की ये नहीं पता है कि कब कौन मरने वाला है। हम्म आप सोचते हो कि कल कर लूंगा, आपको नहीं पता आप कल जिंदा होगे नहीं। हम्म तो डेथ का फियर सबसे बड़ा फियर है, जिसकी वजह से आप ऑल फियर्स को ओवरकम कर सकते हो। लेकिन इसको सोचना, इसको इमेजिन करना, ये इमोशन अंदर से फील करना जरूरी है कि डेथ मतलब भाई सच्ची में मर सकता, तब जाके आपको पक्का रिजल्ट मिले। राइट। डेथ में तो खत्म, जीरो, कुछ नहीं रहा भाई। जीवन लीला बिल्कुल। समाप्त। ये चीज है। वो सीरीज का और क्या। क्या नाम था, आप बता सकते हो? क्या, सपने वर्सेस एवरीवन, उसमें एक लाइन होती है बीच में, बहुत अच्छी अच्छी लाइंस बताते हैं वो। तो हम्म इसमें एक ये लाइन भी आएगी किसी एपिसोड के लास्ट में आएगी। हम्म कुछ ऐसे था, मुझे सही से नहीं हम्म पता है। ए खुदा, उम्र भर अगर इन ख्याली भूतों से मैं ना डरता, तो क्या जोर से जीता, क्या चैन से मरता। ऐसे था, जो ख्याली भूत हम पकाते हैं ना, जो एक्सक्यूज हम्म देते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को मतलब हंसी मजाक, हम्म अगर मैंने इसको प्रपोज कर दिया तो मेरे को गाली वाली ना पड़े, या फिर कुछ मेरे को ऐसा वैसा ना बोले, अगर मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा रिस्क ना हो जाए, मैं हम्म जो है सारे पैसे गवा ना दूं। ये सारे जो हम अपने आप में चोचलेबाजी करते रहते हैं, दिमाग में सोचते रहते हैं, तो इन हम्म ख्याली भूतों में अगर मैं ना अटकता तो क्या जोर से जीता और क्या चैन से मरता। ये उसकी एक लाइन है पूरी। लाइक ये चीज से मैं अपने लाइफ में अगर रिफ्लेक्ट करूं तो लिटरली ये चीज बहुत ज्यादा होती है। मेरे को जब नोएडा में मैं था, वहां पे मेरे को जॉब में लाइक मेरे को वो जॉब एकदम अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन एक बस छोटा सा फियर कि अरे मैंने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, कैसे मैं खाऊंगा, कैसे क्या होगा। एंड मेरा पूरा पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट ध्वस्त है, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इतना ज्यादा इसका फियर कि अरे मैं छोड़ दिया तो कैसे क्या चलेगा। बट एट द एंड जब मैंने छोड़ा तो देखा कुछ नहीं, सारी चीजें वैसे ही हैं and मैं और ज्यादा हैप्पी हूँ, अपने पे काम कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से सेम चीज जैसे अप्रोच करने का ही हुआ, अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़कों को, यार अगर वो लड़की है तो तुम एक बार अप्रोच करो ना, क्या हो जाएगा, अधिकतम वो क्या करेगी। लाइक मैंने अगर अपने लाइफ में कभी अप्रोच किसी को किया है तो यही सोच के, जो आपने बोला ना, मैं यही सोच रहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर मैंने उसको कुछ बोला, वो मेरे को चप्पल से मार सकती है, उससे ज्यादा क्या करेगी, मे भी मेरे पे पास को एक्ट लगा दे। लेकिन मैं केवल अगर किसी से टाइम पूछ रहा हूँ या उसको कह रहा हूँ क्या बहुत अच्छे हो, तो इतना मैं ना ही, मतलब ये तो लॉजिकली है कि वो मेरे को चप्पल नहीं मारेगा अगला बंदा, और ना ही मेरे को लाइक वहां पे पास को एक्ट लगाएगा। अगर मैं किसी को नाम पूछ रहा हूँ तो, या नंबर ही मांग रहा हूँ तो कोई इतना ये नहीं बोले, बस बिल्कुल मना कर सकता है।
लेकिन हमारे अंदर जो फियर होता है वो हाँ इतना बड़ा होता है कि नहीं बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एट द एंड जब आप ऐसे लेके चलते हो कि या तो मैं अप्रोच करूंगा, अगर मेरा ये था जैसे मैं इसी सेम डेथ वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज करता था कि अगर मैं मरूंगा नहीं ना इसमें तो मैं इसको करूंगा, अगर मैं नहीं मर रहा हूँ तो तो मैं ठीक कर है, दूंगा। हाँ अच्छा। मैं करूंगा। एंड उसको मैं करता था कि यार हम्म। मैं बहुत होगा क्या होगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, लाइक मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैं वैसा काम कर रहा हूँ हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा ऐसे हो जा रहा है, फिर मैं जा रहा हूँ अप्रोच कर रहा हूँ बोल रहा हूँ बात कर रहा हूँ, देन आफ्टर दैट वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा विंस होता था कि यार उतने डर के बाद भी मैंने कर लिया। वो कहीं ना कहीं मेरे लिए आप समझो कि पास्ट बिल्कुल। में अगर आगे मेरे को कुछ करना है तो वो एक प्रूफ के तरीके से होता था कि यार तूने ये पीछे करा हुआ है तो मैं कर सकता तो ये मैं आगे भी कर हूँ। सकता हूँ। तो ये चीज लाइक बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है। ओके, तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि लाइक ये हमेशा से तो रहा नहीं होगा कि आपने लाइक ऐसे ही एकदम शुरुआत से ही रहे होगे, जरूर अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड एक मोमेंट आता है लोगों के लाइफ में यार जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि फक मैन ये वाली लाइफ मेरे को नहीं जीनी है। या एक मतलब सबकी एक कोई ना कोई स्टोरी होती है जहां पे जाके आदमी को लगता है कि यार ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं है और मेरे को यहाँ पे चेंज होना चाहिए। मेरे लाइफ में था जब मेरे को लगा कि यार क्या मैं जी रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे तो मेरे को नहीं जीना चाहिए, इस टाइप की लाइफ स्टाइल थी, ऐसे सूरों की तरह रहना, वेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, मतलब कोई फ्रेंड नहीं कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं, इस तरीके की मेरी लाइफ थी। तो वहां पे मेरे को लगा कि नहीं यार फक ऑल द थिंग्स, अब मेरे को खुद के लिए काम करना पड़ेगा। तो वो वाली मैं स्टोरी जानना चाहूंगा आपकी कि क्या वो लाइक इस सेल्फ इंप्रूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले, खुद पे इतना वो करने से पहले, ये डिसिप्लिन लाइफ अडॉप्ट करने से पहले वो क्या सिनेरियोज थे जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं यार पुनीत अब और नहीं, अब यहाँ से मेरे को चेंज करना है, जो है कंट्रोल मेरे को खुद के हाथ में लेना है, ऐसे जो मैं मन के उस पे जा रहा हूँ कि जो मन कर रहा है वो कर रहा हूँ, जैसे जी रहा हूँ वो वाली नहीं जीनी। तो थोड़ा सा वो वाला सिनेरियो आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ। ये जो सबसे पहले जो 9-10 था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। हम्म 9-10 में क्योंकि एक गोल था, एक प्रोग्रेस कर रहे थे उस पे, तो और चीजें नहीं दिखती थी, और ना हमारे पास फोन था 9-10 तक, सच बोलूं। फोन की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम्म उसके बाद जो 10th फिर 11th जो आई है मेरी, 11th 12th, हम्म इसमें मेरे को डिस्ट्रैक्शंस मिली। हम्म तो पहले इस स्टोरी को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद और भी चीजें बताऊंगा कि इससे हम्म क्या फायदा हुआ है मेरा। मुझे हम्म कहीं से नुकसान नहीं हुआ है, पहले हम्म तो ये, मेरा कहीं हम्म से नुकसान नहीं हुआ। हम्म मैं कितना भी रोया हूँ, मैंने कितनी भी चीजें गलत करी हैं, मेरा कहीं नुकसान नहीं है। हम्म मैंने हर बहुत अच्छा सीखा है, मेरी बहुत अच्छी लाइफ इसलिए आज है। हम्म 11th 12th में ऐसा हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ। वही सेम चीज, ज्यादातर लोग लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मैं वहां से डिस्ट्रैक्ट हुआ, अपने गेम से हटा, पढ़ाई पढ़ाई में वैसे भी इतना एवरेज था मैं, तो वहां से भी हटा। उसके बाद वहां से लाइफ जो है मैं गिरने लगा, फिर मैं सिर्फ अपने इमोशंस की और बस इमोशंस की और रिएक्शंस, उस पर भी रिएक्ट के पाने का जो गिलास है वो यहाँ की जगह यहाँ क्यों रखा है जहां मुझे चाहिए था। हम्म मतलब हर चीज पे रिएक्ट करना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना, बस रिएक्ट करना, रिएक्ट करना। तो उस टाइम पे फिर ये हुआ। उसके बाद जो है, जिस लड़की के साथ था मैं, वो जब गई, सबके साथ ही होता है, ज्यादातर लोगों के साथ होता है, वो हम्म जाती है, इतने ज्यादा अटेंस्ट होते हैं, तो जो हालत होती है उस टाइम पे, जितनी भी गलत चीजें थी, ज्यादातर जो गलत चीजें थी वो सारी चीजें करी, ठीक है। मतलब कि ड्रिंक हो गया, 12-1, 2-2, 3-3 बजे तक जो है रात को पी के जो है बाइकों पे घूमना, ये सारी चीजें। और प्ले बॉय टाइप में अपना एक तरीके से वो हो गया था उस टाइम पे कि प्ले बॉय बनना, इधर से उधर से बात, उससे बात, इससे बात। हम्म तो ये सारी चीजें चल रही थी। 12th आई, 12th में जो है एक री आई, उसमें भी जो है पास हो गया, जब भी री का टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर आया, दिल्ली गया। दिल्ली में आराम से घूमा, बैंड बजवाई अपनी। हम्म मतलब अब सोचता हूँ, उस टाइम पे तो मैं बहुत ही दिल्ली में घूम रहा हूँ, इधर उधर जो है, क्या बोलते हैं उसे आजकल, हरियाली, हरियाली दिख रही है, मतलब लड़कियां ऑनलाइन दिख रही हैं। भाई प्ले बॉय यार, मैं प्ले बॉय हूँ। ये पास बता रहा हूँ। हाँ हाँ और मैं आपको बताऊंगा कि इसको चेंज करने में मेरे को कितना टाइम है। हम्म पास बता, ये सब कुछ हुआ बाई चांस। मतलब फिर ना कोविड आया। फिर कोविड में अभी जो है इतना कुछ मेरे लाइफ में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ। मेरा सिर्फ जो है स्पोर्ट्स भी चला गया, मैं एक फेलियर बन चुका था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। हम्म क्योंकि वो सब कुछ चल ही रहा था, उसके बाद मेरा कोविड के टाइम पे मैंने अपना गेम भी छोड़ दिया। तो जब तुमने क्विट कर दिया तो तुम फेलियर ही हो, उसके बाद तो क्या बचा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ प्रोग्रेस हम्म के लिए नहीं, कुछ नहीं। हम्म अब कुछ नहीं है, फेलियर हो चुका हूँ, कोविड चला गया।
ठीक है, लेकिन अब भी कुछ नहीं, कॉलेज हो चुका है, आराम से बैठे बैठे कॉलेज हो गया, अब है कि जॉब और ये सब चीज देख लेते हैं जो हर कोई कर रहा है। हम्म। उसके बाद मैं ऐसे ही देखने के लिए गया, तो एक बार मैं वहीं अम्बाला ही जो है भैया के पास रुका, हम्म। जॉब के सिलसिले में ही। तो उन्होंने मेरे को अ, गीता का वो लगा दिया, तो गीता पढ़ और ये सब ये हम्म। चीजें मेरे को स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा भेजा। हम्म। हम्म, मैं पहले भी थोड़ा भगवान को और इनको थोड़ा मानता था, तो मैं पहले तो मैं समझा कि मैं कहाँ पे हूँ। हम्म। जब मैंने गीता पढ़ी और जो है थोड़ा बहुत ऐसी पॉडकास्ट और वो उनकी वीडियोस देखी, तब मुझे ये समझ आया कि मैं हूँ कहाँ पे। हम्म। मेरी जो लाइफ थी 10 तक की, मेरे को वो दिखी है मेरे सामने, के हम्म। सामने एक गोल था, एक प्रोग्रेस था, एक कुछ था जिसके लिए मैं आगे जा रहा था, जिसकी वजह से जो है मैं खुश था। तब मेरे को रियलाइज हुआ वो सारी चीजें, जो रात रात भर अपना टाइम वेस्ट करना, और मैं नॉन वेज और ये सब भी खाने लगा था। मतलब ये नहीं है नॉन वेज गलत है, लेकिन हाँ, रात को तुम खा रहे हो कोई ट्यूसडे वेडनेसडे, जो अपने घर के रूल्स हैं वो नहीं देख रहे हो, और बस सब कुछ गलत कर ही रहे हो। दारू वारू पी के जो है अपनी एक्स को कॉल कर रहे हो, ये सारी चीजें बातें कर रहे हो। तो उसके बाद मेरे को समझ आया कि मैं कहाँ पे था, और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं लगा, मेरे को सिर्फ वहीं से उसी दिन से अगली सुबह में चेंज हो चुका था। चेंज मतलब कि मैंने जो है एक डेढ़ हफ्ते में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया, जो भी गलत चीजें थी, क्योंकि मुझे अब हम्म। डर नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, मेरे को अभी एंग्जाइटी और ये नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में, हम्म। कि मेरे पेरेंट्स को कहीं से पता चला तो क्या होगा, ये क्या हम्म। होगा। हम्म। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, भाई मैं दारू पीता था, मैं ऐसे ऐसे था, ये लड़की, वो लड़की के बारे में तो जानते थे, जैसे सिचुएशन थी मेरी सब पता था, हम्म। लेकिन ये सब भी जो गलत चीजें थी वो सब बताई, कैसे कैसे क्या क्या गलत किया हम्म। मैंने, कैसे कैसे हम्म। कहा क्या किया था कोविड के बाद। हम्म। मैंने कहा अभी सारी चीजें छोड़ रहा हूँ और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। हम्म। सही रास्ता मतलब कि जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जहाँ पे मैं खुश हूँ और जहाँ पे किसी का बुरा नहीं हो रहा है मेरे हाथों। हम्म। उस टाइम से जो है फिर पता नहीं है, उसके बाद तो फिर मैं बुकें पढ़ रहा हूँ या फिर कहीं, बहुत अप डाउन बहुत आए तब भी। हम्म। बस ये था कि अब की बार मैं सही रास्ते की साइड जा रहा था। हम्म। अप डाउन आए लेकिन सही रास्ते पे। आपने जो भी चीज सोची वो नहीं करी, आपको नहीं पता मैं इसको करूँ कैसे, फिर कभी कहीं से कोई आपको दिखा के ऐसे कर, आपने वैसे किया, आपको वो नहीं हुआ, फिर आपने दूसरी तरीके से किया, ऐसे ही उसके बाद मेरी 2-3 साल की जर्नी रही, जहां से मैं सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा, और उसके बाद आज यहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैं, मतलब पीस ऑफ माइंड है मेरे पास। चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, मेरे पास पीस ऑफ माइंड है, बस खत्म। क्योंकि आपके पास पीस ऑफ माइंड है तो आपको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, आपको जो भी चीज करनी हो आराम से हो जाएगी। आप रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आप देखते हो चीजों को जो और कोई नहीं देख रहा है, तो किसी से भी आगे निकलना बहुत ईजी हो चुका है। हम्म। ऐसे मेरी लाइफ चेंज हुई ऐसे, और ये सारी चीजें हर किसी के साथ होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन वो उस चीज को पकड़ते नहीं है कि भाई ये चीज है, ऐसे ऐसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं हर दिन दारू पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तो दुखी हूँ अब भी। मैं अब भी चाहता हूँ कोई मेरे साथ यहाँ घूमे वहां घूमे, मुझे इसकी जरूरत है उसकी जरूरत है। तो मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इससे मेरे को ये चीज समझ आई कि वो चीज जो भी थी उनसे कोई खुशी नहीं मिलती है। एक तो मेरे को ये लर्न हुआ कि मेरे को उन चीजों से खुशी नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सबसे बड़ा हम्म। दुख ये है कि मैं खुशी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, कि मेरे को हम्म। हैप्पीनेस चाहिए। यही सबसे बड़ा मेरा दुख का कारण था। उसके बाद मैंने अपनी हैप्पीनेस साइड करी कि मेरे को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, मेरे को लाइफ जीनी है। मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो करूंगा। उसके बाद जो चीज इधर उधर से आ रही है उसको सॉल्व करूंगा, खत्म। आप कोई भी चीज उठा लो, आपके पास एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है। आप कोई नई चीज करोगे उससे नई प्रॉब्लम बनती है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये स्ट्रेस और इसमें रह जाओगे। अब मान लो आपने कोई गाड़ी ली, अब उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आएंगी यार, उसके टायर पंचर होगा, उसका जो है पेट्रोल का भी खत्म होगा, उसको जो है आपको रिपेयर, आपको जो है ये सर्विस करानी है उसकी रेगुलर, आपको जो है पेट्रोल के लिए आपको जो है सही से अपनी कमाई रखनी है, पैसे आपको सही कमाने भाई, अगर गाड़ी से हर दिन घूमना है आना जाना है। उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उनको सॉल्व करो, फिर आगे और प्रॉब्लम्स आएंगी। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं इतनी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे सामने जो है हैप्पीनेस कब आएगी। तभी वो टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, और जहां आज वो है, जहां पे रो रहे हैं, जहां पे सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, अभी नहीं सोच रहे कि मैं अभी भी ऐसा कर लूँ तो हो जाएगा, बस वही अटके हुए हैं। ऐसी मेरी लाइफ रही थी। वो बस था, कैसे भी भगवान का मानो या फिर कुछ भी मानो, मैं इस रास्ते पे आ गया।
इसमें दो तीन चीजें आपने बहुत अच्छी चीज की। एक तो पहली चीज की, जब हम लोग लाइक वो वाली लाइफ जी रहे होते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ की एकदम मार रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम्म, रियलाइज ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे आपने जब थर्ड पर्सन व्यू से देखा कि यार ये कैसा मैं लाइफ जी रहा हूँ, एंड बहुत बार क्या होता है कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं कभी उस तरीके से थर्ड पर्सन व्यू से देख ही नहीं पाए, हम बस उसी में इतना ज्यादा इंगेज हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में मैं कैसा हो गया हूँ। मैं केवल खोज रहा हूँ हैप्पीनेस इधर उधर, एंड मैं उसके बाद भी परेशान हूँ। अगर मैं उस सीन को देखूं जो आपने एक्सप्लेन करा कि जो अभी के लड़के देखते हैं कि यार गाड़ी चला रहा हूँ, दिल्ली में हूँ, लड़कियां देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, इट्स अ चिल लाइफ। अगर सो कॉल्ड चिल लाइफ है ये, अगर आप आज के जमाने में देखो, लेकिन इंटरनली आप कैसा फील कर रहे थे, हमेशा हम्म, फक्ड अप क्या है ये। तो वो चीज को देखना एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर आपको चेंज करना है तो मेरे को ये लगता है सबसे पहले आपको अपनी कंडीशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि फक मैन, व्हाट द फक आई हम्म, एम लिविंग, मैं ये क्या कैसी लाइफ जी रहा हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसके अलावा एक चीज और आपने बहुत अच्छा बोला कि यार वो उन चीजों का लाइक वो बुरी नहीं है जो मेरा पास्ट है इतना देखने में, अगर मैं उसको ब्लेम करूं कि इसके वजह से मैं जो है सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, लेकिन लिटरली ये चीज बुरी नहीं है, क्योंकि वही वो चीजें हैं जो कि मेरे को चेंज करी एंड मेरे को आज इतना लाइक डिसिप्लिन पर्सन, एक मेरे को मतलब अच्छा खासा लाइफ स्टाइल दिया। ये सेम चीज मेरे साथ भी था बहुत बार जब मैं एडिक्शन में था, पोर्न एडिक्शन में एंड इन सारी चीजों में, जब मैं अपनी लाइफ की एकदम बैंड बजा रही थी, तो उस टाइम मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि यार ये इतनी बुरी चीज है, और मतलब इसने तो मेरी लाइफ खराब कर दी, ये खराब कर दी। बट करेंटली अगर मैं अब अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरे लाइफ में सबसे अच्छी अगर कोई चीज हुई होगी तो वो एडिक्शन है। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने आप को चेंज ही नहीं कर पाता। मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ना, इतने नॉलेज लेना, इतने लोगों की आज मदद करना, जहाँ पे लोग मतलब आपको टाइप कर रहे हैं कि भैया आपने जिंदगी बदल दी, ये जो मतलब मेरा पैशन है, वो चीज मैं कर ही नहीं पाता, कभी कभी खुद को समझ ही नहीं पाता। ये अवेयरनेस इतनी ज्यादा, मेडिटेशन, तो ये जो जितने भी एक्सरसाइज मेडिटेशन अपने बॉडी को चेंज करना, ये कभी कर ही नहीं पाता। तो वो चीजें अगर अभी आपको मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ एकदम फॉक्ड अप होगी, उनको लग रहा है क्या है मेरे साथ तो ऐसा हो गया। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये समझना होगा कि इट्स अ ब्लेसिंग कि ये आपके साथ हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर ये नहीं होता तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं था चेंज करने के लिए, तब आप एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ जियो, जो कि सब जीते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि यार ये चीज मेरे को बदलनी है एंड इट्स अ ब्लेसिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि पोर्न एडिक्शन मेरे लिए लाइक एक ब्लेसिंग के तरीके से जो भगवान ने मेरे को दिया कि भाई ये तू सह, 4 साल अपने इसमें बर्बाद किया मैंने, एंड उसी सेम चीज ने मेरे को लाइक आबाद किया कि इस तरीके से लाइफ चेंज करी। ये चीज जो आपने एक्सप्लेन करा कि नहीं यार इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये मेरे लिए लाइक बढ़िया ही हुआ कि मेरे साथ ये चीज हुई, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम्म। मेरे ख्याल से लाइफ में कुछ भी है ना, कोई भी चीज कैसी भी घट रही है, आपका नजरिया उसको चेंज कर सकता है। हम्म। आप अपने नजरिए को अगर सही रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, तो आप कोई भी गंदी से गंदी सिचुएशन को सही कर सकते हो। बस हम्म। एक नजरिए को सही कर लो। हम्म। और आप अभी तक कल भी जो नजरिए को अपना उल्टा लेके हमेशा नेगेटिव देख के आगे चल रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आपकी जिंदगी अभी की अभी हम्म। भी वैसे ही धरी हुई है। हम्म। आपकी जिंदगी वैसे ही रोने में निकल रही है। तो एक हफ्ता एक महीना करके देखो कि यार अब सब पॉजिटिव ही देखूंगा। कहाँ का हम्म। कैसा पॉजिटिव सोच सकता हूँ, आज पॉजिटिव ही सोचूंगा। हम्म। क्या जाता है इसमें? सिर्फ हमारा देखने का जो हमारा नजरिया है उसको चेंज करो, आपकी लाइफ चेंज होगी। हम्म। लेकिन करके नहीं देखते, एक्शंस कोई नहीं लेना चाहता। लोगों में ये विक्टिम माइंडसेट जो होता है ना, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये सबसे बुरी चीज है मेरे को लगता है। लोग ये नहीं सोचते कि यार ये हुआ है तो आप ही चेंज कर सकते हो, और कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। आपके साथ हुआ ठीक है, कोई बात बिल्कुल। नहीं, अब चेंज कौन करेगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आप ये समझ गए कि यार कुछ भी हुआ है मेरे साथ, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंज करने के लिए, पास्ट में जो भी हुआ है वो सबको अच्छा करो कि वो चीजें हुई बहुत अच्छी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एंड अब चेंज करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये चीज मतलब बिल्कुल। बहुत काफी एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली जो आपने बात करी, ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक दूसरी चीज मैंने नोटिस किया कि आपने जो वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स को बताया कि ये चीजें मैंने जो है हम्म, करी हैं, जितनी भी बुरी चीजें थी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, खास करके अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं, तो जो लड़के पोर्न एडिक्ट हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो ये चीज किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। एंड इवेंचुअली अगर मैंने किसी लड़कों को देखा भी है कि वो शेयर किया भी है अपने पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स का बहुत ही मतलब बुरा रिस्पॉन्स आता है कि अरे ये क्या कर रहे हो। एंड इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे ग्रुप में लाइक 15-16 साल के, उन्होंने अगर शेयर किया तो उनको मार पड़ी है। लेकिन ये शेयर करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही।
क्योंकि जो गिल्ट और सेम में आप जी रहे हो कि अरे मैं पापी हूँ, ये कर दिया वो कर दिया, वो जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना, अदरवाइज आप गिल्टी रहोगे हमेशा। जैसे आपने बोला ना कि मैं, मेरे को छिपाना ऐसे पड़ेगा। रहोगे। जैसे आपने बोला कि अगर मैं दारू पी रहा हूँ, मैंने पेरेंट्स को बता दिया, अब मेरे को छिपाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को हमेशा एक डर रहेगा कि कोई मेरे पापा को बता ना दे, मेरे मम्मी को बता ना दे। अब क्या है कि आपको वो डर खत्म हो गया, हाँ भाई मेरा ये ऐसा लाइफ था, अब नहीं है। उसमें आप प्राउड फील करो। अगर मैं आज इस तरीके से कोच कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको वल्नरेबल किया है कि मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, ये चीजें करता था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कि आपके अंदर से गिल्ट एंड सेम निकाल देगी, अगर आप चीजों को शेयर कर रहे हो कि ठीक है यार मेरी ये कमियां एक्सेप्ट बिल्कुल कर रहे हो अपने आप को। एंड आप एक बिल्कुल। लाइक पहले चीज आपने एक्सेप्ट कर ली, एंड दूसरी चीज अब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब मैं इसको चेंज भी करूंगा। आपने केवल शेयर ही नहीं बिल्कुल। किया, आपने उसके बाद आगे लाइक अपने पे काम करना स्टार्ट किया कि नहीं, ये जो चीजें थी वो मेरी पास्ट थी, एंड ये है, इसको लेके मेरे को कोई गिल्ट नहीं है, कोई सेम नहीं है। जो भी हुआ ठीक हुआ, अब आगे का मेरे को अच्छा करना। तो ये पर्सपेक्टिव भी एक्शन। एक बहुत ही मतलब, ये चीजें जो पर्सपेक्टिव यानी कि जो माइंडसेट अगर हम बोले या नजरिया जो आपने बोला, ये होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग मतलब वही ना, अगेन वही विक्टिम विक्टिम मेंटालिटी की ये वही है वो सेम है। चीज करते हम्म। अच्छा एक चीज हैं। आप और एक इसमें, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू करो आप। इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज आती है ना, कि हमारी सोसाइटी ही वैसे बनी हुई है। हम्म आप इसको लेके अपने आसपास कहीं भी देखोगे तो सब वैसे ही है। तो आप सोचोगे ये चीज नॉर्मल है, लेकिन आप अगर सही से सोचो तो सब दुखी है भाई। हम्म सब के सब जो है रो रहे हैं बस, चाहे करोड़पति हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और सब के सब कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, रो रहे हैं। हम्म और वो विक्टिम बनते जा रहे हैं, और आप भी सोचोगे नॉर्मल है विक्टिम बनना, मेरे हम्म साथ ऐसा हो गया तो मेरे मेरे परिवार में सब बोलते हैं, हम्म मेरे आसपास की कॉलोनी में सब बोलते हैं कि यार ये गलत हो गया वो हो गया। पास की बात है तो मेरे घर में सब करते हैं, हम्म पास की बात है तो मेरे कॉलोनी में सब करते हैं, ये तो नॉर्मल है। इस चीज को नॉर्मल बना दिया है, इसलिए लोग कभी निकल ही नहीं पाते इससे, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। जैसे हम सब कपड़े पहनते हैं, हम्म हमको ठीक है कि ये तो नॉर्मल है कि भाई कपड़े तो सभी पहनते हैं। मैं हम्म कभी कभी सोचता हूँ कि कपड़ों का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कहीं ना कहीं से किसी रीजन के लिए हुआ होगा। हम्म ठीक है, सर्दी है उसके लिए, कैसे भी हुआ हो, कहीं ना कहीं कोई रीजन, हमें रीजन अब भी नहीं पता है। हम हम्म किसी भी चीज पे कभी भी रीजनिंग नहीं करते कि मैं हम्म मंदिर क्यों जा रहा हूँ, मैं इयररिंग्स क्यों पहन रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो उसको कर क्यों रहा हूँ। हम हम्म सोचते हैं सब सोसाइटी कर रही है, नॉर्मल है। हम्म जैसे कि मैं कईयों को बोलता हूँ कि भाई दूध और केला साथ में नहीं लेते। हम्म हम, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं थोड़ा योगा हम्म इसमें बिलीव हम्म करता हूँ, योगा हम्म का फॉलो करता हूँ, तो उसमें है कि भाई वो दोनों जो है मतलब साथ में नहीं लेने चाहिए। अब मैं लोगों को बताता हूँ कि सारी दुनिया लेती है, हम्म सारी दुनिया गलत कर रही है तो वो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो जाएगा। हम्म आप अपनी, आप इंसान इसलिए हो क्योंकि आप में सोचने की शक्ति है, और जब आप इस चीज को गवा देते हो, आप सोचते नहीं हो, आप सबके साथ चल रहे हो, तो आप जानवर हो। क्योंकि जानवर भी जो है से भीड़ के साथ और भीड़ में और इधर उधर जहां और चल रहे वहीं जाते हैं। वो उनके पास सोचने की शक्ति नहीं, वो गलत है सही है, और गलत है तो उसे सही कैसे करूं, ये सब नहीं है। अब वो आप डिसाइड करो कि आपको जानवर बन के जीना है इस इंसान के इस रूप में, या फिर जो इंसान सच्ची में बनना है। इंसान बनना है तो सोचो कि दुनिया जो कर रही है क्या वो सच्ची में सही है, क्या वो आपके लिए सही है। नहीं है तो मत करो, सबके सामने खड़े हो कि नहीं है। हम्म किससे डर रहे हो, मरना तो है ही ना। कि हम्म मरने से ज्यादा वो है कि आपकी जो मरने वाली लाइफ चल रही है इससे अच्छी जिंदगी है क्या, जब आप सबसे डरते फिरोगे रोते फिरोगे। नहीं है। ये भाई चीजें लोगों को सोचनी चाहिए। सिंपल सी चीज है, सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, जो कि मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि पोर्न एडिक्ट्स का। ये सबको लगता है, जो भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनको एक डाउट होता है कि भैया सब देखते हैं, मैं ही क्यों इससे इन्फ्लुएंस हूँ। ये तो नॉर्मल है ना, ये तो मेरा दोस्त भी देखता है, मेरे दोस्त का दोस्त भी देखता है, भैया भी देखते हैं, कभी कभी मैंने देखा है मेरे पापा के भी फोन में है ये। तो भैया ये तो नॉर्मल है, ये सब देखते हैं। मेरा उनको सिंपल से होता है कि भाई वो सबके लिए होगा तो दुनिया को छोड़ो, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी। क्या तुम इसको देखने के बाद और अच्छा फील करते हो और प्रोडक्टिव होते हो, या इसको देखने के बाद तुम और रिग्रेट करते हो, तुम्हारा लाइक जो भी है तुम्हारा लाइफ और वर्स होते जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे को इफेक्ट पड़ रहा है, बस इतना ही मैटर करना चाहिए कि भाई इसका मेरे को इफेक्ट पड़ रहा है, मैं नहीं करूंगा। ये चीज होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज होगा, अगर आप जाओगे, अगर मैं जैसे आईटीज कंपनी वगैरह में वहां पे मैंने जॉब किया, तो वहां पे देखा कि दारू पीना बहुत ही नॉर्मल है। अब वहां पे अगर मैं सोचूं कि यार ये तो सब पी रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सक्सेसफुल है वो भी पी रहा है, लाइक मेरा जो चेयरमैन है वो भी पी रहा है, वो तो इतना उसकी सैलरी है बीएमडब्ल्यू से आ रहा है, तो ये गलत है या सही।
सिंपल सा चीज है भाई, वो उसके लिए सही हो भी सकता है ना हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, बट मेरे लिए नहीं सही है। ये सोसाइटी का इतना ज्यादा इफेक्ट है, एंड लोग वही चीज ना कि अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि मेरे लिए क्या है। थोड़ा सा जब वही आपने बोला कि जब लॉजिकल ब्रेन भगवान ने आपको दिया हुआ है, हमें और जानवरों में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं, जानवर खुद को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। वो जैसे उनको इम्पल्स हुआ हम्म, खाने का तो वो वो खाना शक पे खाएंगे। चलती है। वो हम्म। कहे कि उनको सेक्स करने का मन किया वो करेंगे। हमारा क्या कि हमारे पास ब्रेन है, हम अपने अगर फीलिंग्स पे जानवरों की तरह एक्ट करने लगे तो हमारे और उनमें डिफरेंस ही नहीं हुआ। लाइक ये है कि जब भाई जब हम लोग बोलते हैं भेड़ चाल, मतलब भेड़ एक इधर जा रही है तो सारे भेड़ उधर ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग एंड बिल्कुल। डिजेनरेट लोगों का यही है, एक नॉर्मल सोसाइटी में आप देखोगे सब लोग इधर जा रहे हैं तो सबके सब लोग उधर जाएंगे, रीजनिंग नहीं करेगा कोई कि क्यों हो रहा है। जैसे कि आपने बिल्कुल। बोला ना कि केला और दूध वाला एग्जाम्पल, कि लोग ये नहीं पूछेंगे क्यों, हाँ भाई सब खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। वो कॉमन चीज हो चुकी है सोसाइटी की। वो इजी भी है ना यार। हम्म, आप जो है किसी और के पीछे चले जाओ, वो इजी है। आप खुद का रास्ता बनाओगे, उसके लिए अलग चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको अलग तकलीफें लेनी पड़ेंगी। उसमें कोई चलना नहीं, जाना नहीं चाहता, क्योंकि कंफर्ट ही इतना है उनके पास। वो अनकंफर्टेबल क्यों हो? वो हम्म, कंफर्ट में रोना उनके लिए अच्छा है। वो कंफर्टेबल रह के पूरी जिंदगी रो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह के पीस ऑफ माइंड को नहीं ले सकते। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं हो सकते। अब और लेकिन ये उन्हीं की चॉइस है। ये उन्हीं हम्म, की चॉइस है, उनको कोई, हम कितना भी बोल लें, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो उन्हीं की चॉइस है, और उनके पास अब भी चॉइस है वहां से निकलने की। तो अब भी उनके पास चॉइस है कि एक्शन लें और रुकें और देखें मेरी लाइफ कैसी है। हम्म, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। जो रो रहा है वो भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आज रो के ऊपर जाएगा तो भी वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसी के एक्शंस होंगे। वो रो भी अपने एक्शंस की वजह से ही रहा। कोई राइट। माने ना माने, अब वो अपनी अपनी वो है, बस चीजें पे मानने अब की बात। वही ना, मैं कितना समझा लूं, लाइक कोई भी कितना भी बोल ले, वो एट द एंड उसी का है भाई। जिसको चेंज होना है वो होएगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। एक मैं आज ही एक किताब पढ़ रहा था, उसमें ये एक मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उसमें को ऐसा ही था कि मतलब जो खुद को चेंज करने का दरवाजा है, उसको केवल अंदर से खोला जा सकता है। उसको बाहर से खोलने का कोई वो है ही नहीं, उसमें कुंडी नहीं कि आप बाहर से खोल सको। जब तक जो बंदा खुद अंदर है वो जब तक सिटकी नहीं खुलेगा, मैं कितना भी उसको बोल लूं, बाहर से इमोशनली मैनिपुलेट करूं या उसको दरवाजा खटखटाऊं, जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा कि नहीं भाई अब मेरे को वो दरवाजा खुलना है, उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। एंड ये रियलिटी भी है कि जब तक बिल्कुल। तुम खुद नहीं लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि नहीं यार मैं खुद चेंज होऊंगा। कितने भी वीडियो देख लो, शॉर्ट रील्स देख लो, मिलीनियर लाइफस्टाइल बिलीनियर लाइफस्टाइल वाले जो भी आप वीडियो देख लो, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प अंटिल वो एक्शन लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग ये पॉडकास्ट सुन लो, वो रील्स देख लो, ये फलाना ढमकाना, एट द एंड जब आप एक्चुअल में सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आओगे तो आप देखोगे आपको सारी चीजें वो स्टॉप करनी है देखनी, एंड काम करना है। बिल्कुल। ये चीज एक और एग्जांपल से दे, जैसे हम बता रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। हम्म, इस तरीके से मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, और बहुत अच्छा खाना बना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रसगुल्ला है, उसमें और भी चीजें हैं, सब्जी है, पूरी है, और बहुत ही टेस्टी खाना बना है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ बैठ के हम्म, कि भाई ये बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत टेस्टी बना है, लेकिन आप खाना नहीं चाहते उसको। ठीक है, हम्म, बहुत टेस्टी है, लेकिन आप सोच के बैठे हो नहीं यार ये तो सिर्फ यही खा रहा है, ये तो खराब है, सोसाइटी तो जो है पिज्जा पिज्जा खा रही है और बर्गर खा रही है, ये तो ये खाना नहीं यार, सब तो वो खा रहे हैं, ये अलग है कुछ, मतलब हम्म, ये नहीं खाना। तब तक आपको उसका असली टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। जब आपको जो है उसको खाओगे, जो इमोशन अंदर से फील हो रहे हैं, जो मुझे अभी फील हो रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेंगे, तो आप उसकी साइड एक्शंस भी नहीं ले पाते हो। तो जब आप हम्म, एक्शंस लेने के लिए ना, सिर्फ आपको एक दो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जैसे ही आपके मुंह पे हम्म, वो टेस्ट लगता है ना, एक्शन के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो शांति मिलती है, वो जैसे ही आपके मुंह पे लगेगी, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला। एक दो स्टेप्स लेने हैं बस आपको पहले के। बस आपको टेस्ट करना है, वो इमोशन फील करना है। उसके बाद बस लाइफ चलती रहेगी। उसके बाद हाँ, अप डाउन आएंगे, आप रोओगे फिर से, लेकिन आपको पता होगा मुझे तो वही खुशी चाहिए, मेरे को वही शांति चाहिए जो मेरे हम्म। को जिम जाके या फिर रेगुलर इंप्रूवमेंट से मिली थी। ये चीज है, राइट, राइट। वो चीज बहुत ना ही कि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा है आप, जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो हाँ। कि नहीं, दारू पीना हो गया या जो भी मतलब बैड हैबिट्स हैं, वही वही लाइफ स्टाइल है, कभी इस चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल। करोगे तो आप समझोगे क्या, वही चीज है। बिल्कुल। इसी से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, लाइक एक हार्ड माइंडसेट एंड ये सारी चीजें डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए मतलब एक टफ होना पड़ता है।
साथ ही साथ मैंने आप में एक चीज देखी है कि यार ये सारी चीजें होने के बाद भी आपका जो स्पिरिचुअलिटी को लेके है, मतलब स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप उसको एक्सप्लेन करना कि स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, लिटरली क्या चेंजेज है, एंड क्यों आप स्पिरिचुअलिटी को लाइक इस तरीके से फॉलो करते हो, एंड ओवरऑल एज जनरल देखा जाए तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है आज के यूथ में। क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ लड़कों को ये लगता है कि यार स्पिरिचुअलिटी, भक्ति या जो भी आप नाम दो, ये बुढ़ापे का काम है, अभी हम लोग को मनी फेम फलाना ढिमकाना लड़की पैसा यही सारी चीजें ये एक्चुअलिटी है, ये तो बुलशिट है स्पिरिचुअलिटी, ये जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब कहीं जाऊंगा हरिद्वार एंड वहां करूंगा। तो आप इतने बिल्कुल। यंग एज में एंड आपने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं जिसको ये लोग मजे बोलते हैं, तो क्यों अडॉप्ट करा स्पिरिचुअलिटी को, एंड इसका रियल लाइफ में आपके क्या लाइक उसका बेनिफिट हुआ है, उसको प्लीज एक बार एक्सप्लेन करो। मुझे लगता है ना कि हमारी जो लाइफ की ये तीन चार जो अपने वो है ना सर्कल, जैसे मेंटली फिट, अपना फिजिकली फिट, अपना स्पिरिचुअली फिट, अपना इमोशनली फिट, ये सारी चीजें एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट देती है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के ये अपनी लाइफ को अच्छा बनाती है। अगर मैं खाली स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो इसमें हमको सिखाते हैं कि भाई हम एक ही हैं, मतलब हम में से कोई भी कहीं से भी अलग नहीं है। तो जब मैं ये चीजें सीखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि यार मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, लेकिन वो भी एक ही है, उसकी भी दिक्कतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वो भी जो इरिटेट होता है, वो भी डिप्रेशन स्ट्रेस में आता है। तो मैं उस टाइम पे वो इमोशन कहाँ पे जा रहा है, वो मेरे अंदर जा रहा है, वो इमोशन मेरे अंदर है अच्छा वाला। तो मैं जब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, जब किसी को जो है गलत सलत नजरों से नहीं देखता, तो सारे जो मेरे अंदर के इमोशंस हैं, जो मेरे को और अच्छा बनाते हैं, जो मेरे को और शांत करते हैं, प्योर करते हैं, वो सारे अंदर मेरे आते हैं, वो सब मेरे को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि जब आप गुस्सा कर रहे हो तो उस टाइम पे आप जो है अपने कंट्रोल में नहीं हो, आप किसी और के कंट्रोल में, अपने इमोशन के कंट्रोल में हो। ठीक है, कोई भी चीज है, अगर आप बार बार अपने इमोशंस के, दूसरी दुनिया के और इन सोसाइटी के कंट्रोल में हो, तो आप लाइफ अपनी जी नहीं रहे हो, आप तो स्लेव की तरह जी रहे हो, आप जो है एक तरीके से मतलब स्लेव हो उन लोगों के इमोशंस के, माइंड के, और वो आप पे चढ़े जा रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी मेरे को ये बताती है कि भाई हम जो है अपनी लाइफ को जो है खुद जी सकते हैं, मतलब ये रिएक्ट करना छोड़ के रिस्पॉन्ड करना सीखो, शांत रहना सिखाती है। मेरे को हर सिचुएशन को जो है स्पिरिचुअल तरीके से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सबके साइड दुख है, तो मैं शांत होता हूँ कि रुक जा, अपना दुख यहाँ पे मत निकाल, ये दुख निकल जाएगा धीरे धीरे, जब तुम खुद पॉजिटिव होते जाओगे अंदर से सारे से सारे दुख बाहर होते जाएंगे, क्योंकि जब अंदर जो है रोशनी आएगी तो जो भी अंधेरा है वो खुद ही जाएगा। और ये चीज जब आप एक्शन लोगे और जब आपको कुछ होगा तब समझ आएगा, अभी तो लगेगा कि मतलब तांत्रिक मांत्रिक और अलग चीजें लगेंगी आपको, अभी तो कुछ सही कि में। रोशनी आ जाएगी, बैठे रहो, ओम करते रहो, ओम ओम कुछ भी कर लो, अंदर से जब तक फीलिंग अच्छी नहीं है कोई फायदा नहीं हो, आप कितना भी मंदिर चले जाओ, कितने भी प्रसाद चढ़ा लो। इस पे ये जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ रो। इसका मतलब है कि आप सबके सबको जो है एक नजरिए से देखो, रिस्पेक्ट करो सबकी, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर के जो इमोशंस है वो सही हो, और वो तुरंत हमें फल देती है। तुरंत मेरे को जो है सोचना नहीं पड़ता कि अब मेरे को इससे क्या मिलेगा, मैंने उसके बारे में अच्छा सोचा, इतना अच्छा लगा भाई, मैं शांत हूँ, शांत बैठा हूँ, कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, उसे गाली नहीं दे रहा हूँ, सब क्या चाहिए लाइफ में, लाइफ में शांति, पीस ऑफ माइंड, सबको पीस ऑफ माइंड ही चाहिए ना, सबको शांति चाहिए ना, लेकिन खुद ही गालियां वालियां वाली सारी दे दे के, दूसरे को बुरा बोल बोल के, उसके पीछे बोल के, कुछ भी गलत सिचुएशन हो जाए दूसरे को ब्लेम करके, बस हम अपने आप को अशांत करते रहते हैं। हम कोई पीस को मतलब सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे मतलब जब उसके एक्शन लेने आते हैं तब हम एक्शन कोई नहीं लेते हैं। तो इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी को जो इतना फॉलो करता हूँ वो मेरे को शांत रहने में हेल्प करती है। हेल्प क्या, अब तो वो ऐसा हिस्सा बन गई है कि अब शांति जो है जीवन है, मतलब जीवन शांति है पूरा, कुछ भी हो जाए लाइफ में, उन सबके अपने अपने दुख है, मैं तो चाहता हूँ कि उनके दुख भी हट जाए, जो हम बोल रहे हैं वो सुने और वो एक्शन ले, और कल को जो है वो सारे के सारे बिल्कुल मतलब साफ हो, सही हो जाए, खुश रहे, सबके बारे में अच्छा ही सोचे, इस जो भी अच्छी चीजें उनको अपनाएं। ये है यार, बहुत बहुत सिंपल फंडा है स्पिरिचुअलिटी का, तो फिर बहुत शांत कर देती है आप।
हाँ, बहुत सारे तो लोगों को ये तो आप लगता है सब कि मानते हाँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लगता है नहीं बहुत कुछ पूजा पाठ करो एंड सुंदरकांड पढ़ो, हाँ वो चीज एक अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी मेनली मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से वही बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि एक अगले ह्यूमन को देख के वो करुणा वाली भाव आना कि यार वो भी हाँ वही भी मेरे जैसा ही है, जैसे मैं हूँ वैसा ही वो भी है। एंड उसको अगर लाइक ये जैसे आपने बोला ना कि ये अगर मैं देखूँ तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही सेल्फिश भी है एक तरीके से। आप देखो आप दूसरे का मदद करो आपको कितना अच्छा लगता है। लाइक रिसेंट आज की ही बात है, एक लाइक लंगड़ा आदमी था, वो जो वैसे लोग चलाते हैं वो थे, तो उनको मैंने ऐसे हाँ, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, मैंने जस्ट पुश किया। अब पुश करने के बाद मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था, ऐसे मतलब लग रहा था क्या मैंने कर दिया। अब वहां पे मतलब मेरे को कोई वो एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस जस्ट हेल्पिंग है। वो चीज मेरे को इतना अच्छा फील कर रही थी। सेम ये होता है स्पिरिचुअलिटी में, जब आप थोड़ा सा उस वे में जाते हो तो ये चीजें आपको फील होने लगती है। लाइक जो रियल हैप्पीनेस जो ह्यूमन को एक्चुअल में चाहिए होता है वो चीज फील होने लगती है। हाँ, जो बैलेंस आपका जो ईगो है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, बुरे लोगों को भी लेके आप कह रहे हो कि नहीं यार ठीक है यार उसका भी उसका ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहा है चीजों को। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हम्म, किसी ने गलत कर दिया, तो वहां पे एक थॉट आती है हम्म, कि पहले तो गुस्सा वाला एक जो तुरंत वाला रिएक्शन होता है वो लगेगा, लेकिन सेकेंड थॉट ये आता है कि नहीं यार उसने ऐसा इसलिए किया कि उसको अभी मालूम नहीं है चीजें, वो भी थोड़ा सा नादान है, वो भी सही हो जाएगा विद द टाइम मैच्योर हो जाएगा। तो ये चीजें बेनिफिट होता है स्पिरिचुअलिटी का। मतलब ये जो आपने बोला ना ये आदमी एक्सपीरियंस करके ही कर सकता है। वही सेम चीज लड्डू इस वाली चीज है एक्सपीरियंस। कि हाँ जब तक आप लड्डू खाओगे नहीं, हाँ, मैं यहाँ पे कैसे भी एक्सप्लेन करूँ, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता अपनी फीलिंग, क्योंकि वो भाई लड्डू मीठा कैसा होता है, मीठा स्वाद तभी जानोगे, मैं कैसा भी बोल दूं वो जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे अपने से नहीं खाओगे वो नहीं समझ में आएगा। एंड बिल्कुल वो लड्डू एक की बात चली मुंह में मेरे पानी आ रहा है। हाँ वो सही बात है। और एक चीज और आपने वो मेंशन करा कि लाइक हमारा जो लाइफ है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं एंड सभी चीजों को हमें लेके चलना होता है, बैलेंस करना। अगर मेरे को लगता है एक चीज भी खराब होगी तो आपकी गाड़ी जो है गिरने तो लगेगी और यानी कि चीजें। डगमगाने लगेगी। हाँ लाइक जैसे आपने एक्सप्लेन करा कि फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल फाइनेंशियल भी हाँ, इसमें इस आता चीज ही में। आता है। हाँ, सोशल हो गया। इस चीज में अगर मैं अपने को स्पिरिचुअली सही रख रहा हूँ, ठीक है, मैं हम्म, सबको अच्छा देख रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मेरी जो इमोशनल लाइफ है, मतलब कि जो सोशल लाइफ है, वो खुद ही अच्छी हो जाएगी। हम्म, क्योंकि मैं सोशली सबको अच्छा देख रहा हूँ, सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ। तो जो हम ऐसे दारू वारू और एक कूल बनने के लिए किस लिए करते हैं, ताकि यार लोग मुझे देखें, अटेंशन दें और सब मेरे से मिलें और ये सब चीजें करें। ठीक हम्म, है। लेकिन जब आप एक अपना एक सही करने जाते हो तो वो और चीजों पर इफेक्ट करता है। आप सोशली फिर और अच्छे हो जाओगे, आप सोशली जो है अच्छा काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, उनको पास जाके मतलब उनकी हेल्प कर रहे हो, ये सारी चीजें करते हो, तो आपका जो इमोशनली मतलब जो सोशली है ये भी आपका सही होता है स्पिरिचुअली से। उसके बाद जब आप अच्छे से, जब आपका दिमाग काम कर रहा है, सब आपके साथ हैं लोग, तो आपका जो माइंड है, मतलब जो मेंटली है आप उसमें भी आप फिर धीरे धीरे सही होने लगते हो, जो मेंटली जितने भी स्ट्रेस और ये है वो सब भी सही होने लगती है। हम्म, क्योंकि यार सब आप जो है सबको अच्छा देख रहे हो, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, तो आपके जो मेंटल स्ट्रेस और वो हम्म, होते हैं वो सब जाने लगे हैं। राइट। और जब आपकी मेंटल स्ट्रेस और सब कुछ जाने लगे हैं, तो आप जिस चीज पे भी काम करना चाहते हो करो। आप राइट। अपनी फिजिकल पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, आप एकदम शांत हो, पीस ऑफ माइंड है, तो आप जिस चीज पे काम करना चाहते हो आप करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। और ऐसे ही जब जब आप अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग बनाने लगोगे, फिर आप अपनी विल पावर बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो आपको जो स्पिरिचुअलिटी में भी वो मिलेगा, मतलब फायदा बूस्ट आएगा। मिलेगा। मैंने हाँ बूस्ट आएगा कि जब आप शांत हो, आप अपने को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, विल पावर धीरे धीरे आपकी इंप्रूव हो रही है, आप बॉडी मतलब आप अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, तो आप जो है और लोगों की हेल्प कर पाओगे। आप जो है और स्पिरिचुअली आगे और आगे देख पाओगे और चीजें सीख पाओगे। जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा, जब आप और ऊपर चीजों को देखोगे, जिनके लिए पैसा लगता है, जिनके लिए आना पाना, इधर उधर आना जाना होता है, घूमना फिरता है, तो उससे फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी और ऊपर जाएगी, फिर आपका माइंड सोशल और ये और ऊपर जाएगा, इसी तरीके से सर्कल ऐसे 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 आपको ऊपर लेता जाएगा। लेकिन जी। जैसे ही एक चीज डगमगाती है सब निकल जाता मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं। अगर है। आपने हाँ बिल्कुल। एक चीज पे अगर लाइक कोई भी चीज आपने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया तो उससे अगला भी इम्प्रूव हम्म, होगा, अगला भी इम्प्रूव होगा एंड सारा इम्प्रूव होगा। एंड सेम वही चीज है, अगर कोई डगमगाएगा भी तो उसका इफेक्ट भी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे पड़ेगा। लाइक मैंने अपने चैनल का नाम बिल्कुल। इंटीग्रेटेड मैन ही इसी ना लाइक यही जो आपने बताया ना, यही सेम मेरा मोटो भी था। इंटीग्रेटेड मैन का मतलब है कि ऐसा पर्सन
जो हर एक तरीके से वेल है, मतलब वो हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, मैं जनरली 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लेता हूँ, वो पांचों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो हम्म, काम कर रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्रोथ वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल लुक्स मैक्सिंग बिल्कुल। करते जा रहा है, लुक्स मैक्सिंग करते जा रहा है कि नहीं ऐसे बाल कर लूं, ऐसे ये कर लूं, क्रीम पाउडर लगा लूं, ये वो। उसको भाई स्पिरिचुअलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट देती है जितना लाइक उसका बॉडी है। उसको फाइनेंस का भी है कि नहीं यार ये भी करना है। मेंटल अपनी जो लाइक अपना फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दे रहा है। वो चीज मेरे चैनल का एम भी था। एंड ये चीज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। ओके। एक मैं सेपरेट थोड़ा सा ये क्वेश्चन करूंगा ब्रेकअप्स को लेके। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ब्रेकअप्स के बाद लाइक एकदम टूट जाते हैं, या गलत गलत हाँ हैबिट्स में पड़ जाते हैं। एंड अगर मैं अपनी सोसाइटी में देखूं तो है भी ऐसे एग्जांपल भी मूवीज वगैरह में भी हैं कि जैसे कबीर सिंह ब्रेकअप हुआ, अब दारू पिएगा पूरा, मतलब इस तरीके से एकदम बैड हैबिट्स में जाना। एंड जैसे कि आपने बताया एकदम प्ले बॉय वाली वो जीना। तो इस तरीके के या तो कोई ऐसे होते हैं कि एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपना जो भी काम है वो छोड़ के एकदम बर्बादी कर लेते हैं अपने लाइफ को। एंड लाइक कई लोग तो ठीक है 6 महीने तक वो पीरियड चलता चलता है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि मतलब वहां से उनकी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। उन्होंने एक तरीके से मतलब अपना जो कैरियर अच्छा कर रहे थे वो बर्बाद ही कर लिया। तो आपका एक्सपीरियंस भी रहा है इस चीज से। तो मैं मतलब हाँ आपका एक पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि इसको कैसे मतलब डील करें एंड इससे कैसे जल्दी से बाहर आए। एंड आपका क्या रहा था थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहो तो। यार, ब्रेकअप का क्या है ना, जैसे देखो पहली बार होगा सबके साथ ऐसा होता ही है। हम्म। क्योंकि हम जब पहली बार कोई लड़का लड़की मिलते हैं, ये लड़कियों के साथ भी है बहुतों के साथ, क्योंकि जब मिलते हैं तो वो अटैचमेंट होती है, पहली बार वो इमोशंस फील होते हैं, तो आप चाहते हैं कि नए इमोशंस है, नई चीज है, तो हमें और चाहिए। तो अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये तो भाई सच्चाई है ही कि बहुत कम होता है कि हम उस चीज को आगे तक रख पाए, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। मतलब हमें इतनी सारी चीजें पता नहीं होता रिलेशनशिप के साथ। मैंने जैसे पहले बताया था, हर एक नई चीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप हमारे लिए बिल्कुल नया होता है दोनों के लिए। तो जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती है, हमें नहीं पता उनके साथ कैसे डील करना है। तो ज्यादातर इसलिए हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जो रिलेशनशिप होते हैं वो कम चल पाते हैं। तो जो मेरा था, मेरा भी सेम था। पहला जो था बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, सब कुछ था। अब उस टाइम पे मैंने प्रोग्रेस करना भी छोड़ दिया था। सबसे पहली जो गलती हमारी होती है कि हम डिपेंड हो जाते हैं अपनी हैप्पीनेस, अपनी मतलब खुशी के लिए दूसरों पे। दूसरों पे क्या, उस लड़का या लड़की पे, हम्म। कि भाई अब मेरे को खुशी तभी मिलेगी जब वो मेरे को टेक्स्ट करेगी और जो मैंने सोचा है वैसा टेक्स्ट करेगी। मैंने आई लव यू भेजा है तो मेरे को आई लव यू टू आएगा। कहीं इसी पे जो है यू टू ना लिख दे, सिर्फ आई लव यू टू का चाहिए मेरे को पूरा, तभी मेरे को खुशी मिलेगी। ऐसे ऐसे टिगर्स बना लेते हैं अपने दिमाग में। कि मैं अब जाके बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कितने टिगर्स बनाए थे। तो जो अभी इनसे डील कर रहा है, जो अभी रिलेशनशिप उनका लग रहा है हार्ड चल रहा है, तो पहले अपने ना ट्रिगर्स को देखो कि यार मैं जो है दुखी क्यों हूँ, मेरे को जो है मतलब ये क्या चीज दुखी कर रही है, थोड़ा बैठ के देखो। तब आप सोचोगे कि ये मेरे ही जो थॉट्स हैं, जो मेरा देखने का नजरिया है वही दुखी कर रहा है। मैं जैसा चाहता हूँ वैसी लाइफ नहीं चल रही है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। और मेरी जो हैप्पीनेस है वो इसके ऊपर अब डिपेंड हो चुकी है। ये तो रही कि अभी आप उसको देख के सही कर सकते हो कि नहीं, मेरे को अपने एक प्रोग्रेस की साइड जाना है और मेरे को ये चीज करनी है। अब उसको आप बैलेंस कैसे करोगे, सबकी अपनी अलग अलग लाइफ होती है। वो सबके अपने अपने अलग एक्शंस की वजह से वो बैलेंस होता है। वो सबको अपना अपना सोचना ही पड़ेगा, उस चीज से निकलना ही पड़ेगा। अब ब्रेकअप हो चुका है, आगे जा रहे हो। जैसे अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, तो जब ब्रेकअप हो गया तो सारी चीज जो आपने बताई, दारू और ये सुट्टा कूल अटेंशन पाने के लिए बैड बॉय वाले सब, तो मैं किया वो कैसे भी। मेरे को ठीक है, मेरे को वो बुक और वो मिली तो मैंने कैसे भी अपने आप को संभाल लिया। लेकिन इसमें एक और एक मजेदार चीज है कि जब मैं मतलब ऐसा ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद मैं किसी पे एक पे टिका नहीं का मतलब है कि मैंने किसी को रिलेशनशिप में नहीं आने दिया। मैं सिर्फ सबसे बात कर रहा हूँ, फ्लर्ट कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। लेकिन बाय चांस एक लड़की रिलेशनशिप में आई। ठीक है, वो रिलेशनशिप हमारा बन गया। तब मेरे को लगता है ना कि यार, जो मतलब हम ये जो एक तो सोसाइटी, अब मैं यही बोलूंगा कि जो सोसाइटी ने बना लिया है ना कि पहली लड़की आई, पहला प्यार, पहला ये वो, ऐसा कुछ है नहीं। इसके पीछे सिंपली आपकी सोसाइटी ने आपके दिमाग में घुसाया है। आपको ये समझना पड़ेगा, आप मानो ना मानो कि पहला प्यार तो ये वो आपके दिमाग में घुसाया है कि पहला प्यार नहीं भूल सकते, ये नहीं भूल सकते। रील्स में देख लो, लड़का जो है
बूढ़ा बुढ़ापे तक जो है उसका देख रहा है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया और अभी तक शादी नहीं करी और देख रहा है कि उसकी शादी हो गई। सब लोगों ने जो है घुसाया है। पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकालो। आपका ब्रेकअप हो गया, होते हैं भाई, जितनी भी चीजें हैं वो सब भूलते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भूल पाए। वो चीजें जो है उनसे जो इमोशन अटैच होते हैं ना, वो अटैचमेंट धीरे धीरे खुद ही कम होती है। और उसके साथ जो मैंने बताया कि मेरा फिर दूसरी लड़की के साथ जब मैं रिलेशन में आया, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा उसी टाइम पे भी। मतलब हल्का हल्का बात कम करने लगा और लड़कियों से ऐसे चीजें करने लगा। अब मेरे को रियलाइज होता है कि यार ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं। वो लगता था पहले जैसे कि पहली वाली के अलावा और कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहली वाली गई 2-3 महीने में, जब दूसरी आई तो मेरे को इतना उधर फील नहीं हुआ। मेरा हम्म सिर्फ ये था कि मेरे को अटैचमेंट हो गई थी, अब मेरे को और कहीं अपने जो हैप्पीनेस और होती है वो मतलब कहीं और से लेनी थी। तो हम्म दूसरा रिलेशनशिप हुआ, मैं भूलने लगा उसको। पहले तो आपको हम्म ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जो भी आपके सोसाइटी ने आसपास से प्रेशर डाल रखा है, जो भी आप आज तक सोच रहे थे, वो सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नई लाइफ जीने जा रहे हो। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, और जब मैंने ये चीजें निकाली तब मेरे को समझ आया कि ये सब चोचलेबाजी है। कुछ ऐसा नहीं है कि पहला प्यार और ये वो बस, ये सब दिमाग में घुसाया गया है। उसके बाद दूसरी चीज, अब आपको तैयार रहना पड़ेगा प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि अब आप टूटे हो, आपके सारे अटैचमेंट और वो टूटे हैं। अब आप ढूंढोगे किसी और को खुशी देने के लिए, खुद को हम्म अटेंशन देने के लिए किसी और को ढूंढने वाले हो आप। ऐसा ही होगा, मेरे साथ भी पर्सनल ऐसा हुआ था और बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम्म तो अब आपको खुशी उस जगह ढूंढने से अच्छा है कि अब आप अपने वर्क पे लगो, अपने काम पे लगो, अपना एक गोल सेट करो, छोटे से छोटा करो। आप 5-6 महीने के लिए कोई ऐसा गोल सेट करो कि हैंड स्टैंड सीखूंगा या फिर जो है ये नई स्किल सीखूंगा, कोई भी। क्योंकि अभी आप उस फेज में हो जहां पे आप जिसके ऊपर डिपेंड है वो चीज हट चुकी है, अब नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत दुख हो रहा है। इसलिए अंदर से फील हो रहा है आपको बहुत एम्प्टी, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड थे, आपने अपनी हैबिट बना ली थी खुश होने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होने की। तो अब नहीं है, लेकिन अब वो टूट चुकी है। अब आप रो या कुछ भी करो, लेकिन आप फिर से कोई दूसरी हैबिट मत बनाओ खुश रहने के लिए। अब आप अपने काम को चुनो, अब आप खुद के साथ खुश रहने की हैबिट बनाओ। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को देख के अपने साथ अपने आप को बढ़ा बढ़ा के उसमें खुश होने की हैबिट बनाओ अब, क्योंकि वो टूट चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। सोसाइटी के प्रेशर में मत दबो। इस चीज को याद रखो, धीरे धीरे जैसे आप ये चीज करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप कहीं ऊपर ही बैठे होंगे फिर उसके बाद कि भाई कर लिया मैंने। वो वहां से भी निकल गया 1 साल में, और 1 साल में मैं अब और अच्छी लड़की या फिर लड़के के साथ हूँ। सिंपल हो जाता है। वंडरफुल। ये चीज जो आपने कही ना कि लाइक हमारी सोसाइटी ने एक बना रखा है कि फर्स्ट लव भी आए एक लड़की उसके बाद से तो, एंड बहुत सारे रील्स एंड मोस्टली मैं तो कहूँगा बॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज में ऐसा होता है कि भाई पहले ही प्यार है। जैसे मैंने एक मूवी देखा था हाफ गर्लफ्रेंड, क्या बुलशिट चीज बता रहा है कि उसको मतलब वो छोड़ ही नहीं पा रहा, उसमें पूरी लाइफ अपनी बर्बाद कर ली। इस तरीके की चीजें तो ये कहीं ना कहीं ये बस सोसाइटी का ही है। ये रियलिटी में ऐसा ही है कि जैसे ही आपको दूसरी आएगी पहली का वो इमोशंस खत्म हो जाएगा। सारी चीजें नश्वर हैं जो अभी आपके अंदर किसी पर्सन के लिए ऐसा इमोशन है जो कि लग रहा है कि ये हमारे बहुत स्ट्रांग है, मेरा तो खत्म नहीं होगा, आज से वो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी यही मेरी रहेगी, मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये फीलिंग भी नश्वर है। फीलिंग क्या, हम खुद ही नश्वर हैं, वो बंदा ही नहीं रहेगा, हम खुद ही नहीं रहेंगे। तो वो चीज नश्वर है। ये चीज सबसे पहली चीज रिकग्नाइज करना। एंड बस ये है कि सोसाइटी से हमें लगता है नहीं ये चीज होगी 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 and वो चीज एक्चुअलिटी नहीं है। अगर आप वही है ना। एंड एक और चीज आपने बोला डिपेंडेंसी, कि अगर जो लाइक रिलेशनशिप में है उसके लिए भी ये चीज समझना होगा कि आपको जो है आप एक कंप्लीट पर्सन हो। आपको अपनी इमोशनल चीजों के लिए या किसी भी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। यू आर कंप्लीट। आप जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं नहीं हाँ हाफ माई वाइफ इज माई हाफ, ऐसे इस टाइप या माई जीएफ इज माई हाफ। हाफ ऑफ कुछ नहीं होता भाई, तुम अकेले पैदा हो, यू आर कंप्लीट पीस। तुमको किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर तुम रिलेशनशिप में भी आते हो तो अगर तुम अपने आप को लाइक ये सोच रहे हो कि मैं फुलफिल होने के लिए आ रहा हूँ, वो मेरे को मेरा ये वॉइड है वो आके फुलफिल कर देगी, तो दैट इज डिजास्टरस। क्योंकि आपने कहीं ना बिल्कुल कहीं अपना जो कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में दे दिया, पावर दूसरे को दे दी। वो जब चाहेगी तब आपको खाली कर देगी, जैसा चाहेगी वैसा मैनिपुलेट करेगी। तो अगर आप पहले से ही कंप्लीट हो तो वो आए, दैट्स गुड, आपने उसका हेल्प किया, आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, उसको कहीं ना कहीं आप गिव कर रहे हो, दे रहे हो। यहाँ पे आपकी वो नीड कोई पूरा नहीं करे। अगर चली गई भी तब भी आप कंप्लीट हो, जैसे थे वैसे ही थे। आपने और अच्छा ही करा, बिल्कुल लाइक बिल्कुल उसके लिए अच्छा ही करा। तो ये चीज जो आपने बोली ना बिल्कुल सर। डिपेंडेंसी वाली चीज, की डिपेंडेंसी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी ये चीज प्रैक्टिस करो कि आप डिपेंडेंट ना रहो उसके में।
एंड अगर लाइक ब्रेकअप हो गया तो ठीक है, वो तो आपको हील करना ही पड़ेगा। एंड सबसे अच्छा जो है हील करने का आपने बताया कि लाइक अपने किसी काम पे फोकस करो, अपना प्रोग्रेस पे फोकस करो, हम्म, rather देन कि वो एक मैं मतलब इस तरीके से बन जाऊं, या वही सेम फीलिंग को मैं लाइक ये अब वाइड बन गया, इसको फुलफिल करने के लिए मैं दूसरे जगह जाऊं कि यार तुम मेरा भर दो, तुम मेरा ये खाली जगह फिल कर दो। कोई नहीं भर सकता है वो, एट द एंड कहीं ना कहीं आपको ही भरना है। ये चीज लाइक लाइक मैंने आपसे समझी। एंड जो ये आपने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था कि यार लाइक आप कंप्लीट हो, और वो जो फीलिंग वाली कि मतलब ये नश्वर फीलिंग है, वो चीज मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे को लगता था कि नहीं यार, ये जो है ये बचपन का प्यार है एंड ये रहेगा ही रहेगा ये। बट ओवर द टाइम मैंने दिया कि ये जैसे ही दूसरा है ये खत्म है, इसका कोई मतलब नहीं, आज थॉट भी नहीं आते उसके। बिल्कुल। ये ये सेम चीज। मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए एक्सपीरियंस तो करना पड़ता है। लेकिन आप उस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखे हो तो जानवर हो गई आप। तो फिर कुत्ते बिल्लियों के साथ ही घूमो, कपड़े वपड़े उतार के आ रहे हैं। ये तो है। ये और बढ़िया बाकी जो ये एडवाइस है। वर्ल्ड वाला है ना, हम्म। और क्या है देखो, जानवर हो, जब इमोशन के साथ ही चलना है, स्लेव्स ही बनना है ना, हम्म। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके दिमाग में है। मैंने हम्म। अभी एक वीडियो उसी पे डाली स्लेव्स के ऊपर कि आपके दिमाग में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको तो हम्म। दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे हम्म। जिसको कंट्रोल करते हैं क्या है? स्लेव्स हैं कि जा भाई, ये खाना खा और खा, ये तो अच्छा खाना और खा, हम्म। ठूस ठूस के खा, आपका पेट बड़ा है लेकिन फिर भी खा। हम्म। तो आप दूसरे से कंट्रोल हो रहे हो ना, अपने माइंड से हम्म। कंट्रोल हो रहे हो। हम्म। तो आप क्या हो, स्लेव हो। और स्लेव की कौन सी ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है? हम्म। कुछ नहीं होती, वो सिर्फ सोचता है दिमाग में कि हाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं। और हम्म। इसी में जो आपने वो बोला था ना, वॉइड वाला, वर्ल्ड। खालीपन वाला। हम्म। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे वही कि हम उसको फील करने के लिए जाते हैं, है ना, कि भाई फील कर दे, फील मतलब कोई ऐसा हो जो मेरा साथ दे, जो हम्म। ये करे। यार एक चीज बता भाई, तू तुझे ऐसा कोई चाहिए जो तेरा साथ दे, जो एंड तक तेरे साथ रहे? तू खुद तो अपने साथ है नहीं। तू खुद तो अपने साथ 10 मिनट बिताने के मतलब 10 मिनट शांति से बैठ जाता है तो पागल हो जाता है। तो तू ये बता, तेरा वो रिलेशनशिप चलेगा क्यों? तेरे में ऐसी क्या खास बात है कि वो तेरे साथ रहेगा? क्योंकि तू खुद अपने साथ नहीं बैठ सकता है, तू खुद अपने साथ टाइम बिता नहीं सकता है, तू खुद अपने आप को जो है अच्छा फील नहीं करा सकता है, तू खुद जो है अपने आप पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, तो दूसरा कैसे कर देगा? वो तेरे सामने एक्शन थोड़ी ना ले लेगा, वो तो तेरे को डुबाएगा ही ना। अब तुम दोनों के दोनों खालीपन है, और खाली के खाली साथ में आगे तो कौन किसी को भरे? कुछ नहीं भरा जाएगा। खाली हम्म। खाली खाली, ये भी खाली। बस फिर सोचेंगे कि ये मेरे को भर दे, ये मेरे को भर दे, और रोते रहेंगे कि ये भर क्यों नहीं रहा मेरे को। जैसे हम्म। मैंने सोचा था कि गर्लफ्रेंड आने से तो मैं अब प्रोग्रेस करूंगा, ये करूंगा, मैं बॉयफ्रेंड आने से तो मेरी आगे ये होगा वो होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अभी तुम दोनों खाली हो, दोनों खाली एक जगह पे, खाली आगे तो खाली रहेगा, और बड़ा खाली जीरो को डब्बा जीरो बन से गया। जीरो रहेगा। और क्या, और एक दूसरे को हर्ट करते रहोगे फिर फालतू। राइट, राइट। पहले अपने आप को भरो, किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम खुद से प्यार करो और अपने आप को भरो। और एक चीज और है, माफ करना सीखो भाई। आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आप उससे प्यार करते थे, एक लड़की या लड़का था, उससे आप प्यार करते थे। प्यार मतलब कि उसकी केयर करते थे, ठीक है, उसको जो है चाहते थे वो आगे बढ़े सब कुछ। लेकिन वो आपसे दूर चला गया, तो अब आप उसको वही गालियां दे रहे हो, कुतिया बोल रहे हो, कुत्ता था, ये था, धोखेबाज, फलाना, ऐसे ऐसे और गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं लोग। हम्म। तो मुझे कहीं से वो नहीं लगता कि तुम उससे प्यार करते थे, क्योंकि प्यार करते तो वो तुम्हारे से चला गया दूर, लेकिन तुम तो उससे प्यार करते थे ना, तो उसके बारे में तो गलत हो ही नहीं सकता कुछ। प्यार करते थे तो अब भी आप चाहोगे ना कि वो आगे बढ़े, अब भी आप चाहोगे ना कि वो जो है जो चीज हासिल करना चाहता था वो हासिल करे। लेकिन अब कोई ब्रेकअप के बाद कोई नहीं चाहता, सिर्फ हमें लस्ट होती है जो उस टाइम पे रोक के रखती है रिलेशनशिप में। हम्म। वरना आप देखो, कोई बिना छुए रहे तो हमको एक अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो एक एक साल में जो 2-3 बार तो मिलना ही मिलना है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि सच्चाई यही है। सच्चाई यही है, आप किसी एक रिलेशनशिप में हो इस टाइम पे, आपको बच्चा पैदा करके अपने पीढ़ी आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, आपको प्रोग्रेस करनी है। आप अभी जो है जॉब कर रहे हो, आपने सोच रखा है मेरे को ये चीज पानी है, लेकिन आप एक रिलेशनशिप में इसलिए आना चाहते हो कि भाई लस्ट पूरी हो जाएगी, और कोई रीजन नहीं है आपका। क्योंकि ये बनाए इसलिए, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है इसलिए कि हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन हम्म। आपको बच्चा पैदा नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी लस्ट फुलफिल करनी है। ये रीजन है भाई। राइट। ये लाइक उस तरीके से किसी को हर्ट कर सकता है, बट इट्स रियलिटी। या तो आपका वो है, या तो बिल्कुल। आप अंदर से खुद ही खाली हो, आपको ढूंढ रहे हो कि कोई मेरे को फील कर देगा। अदरवाइज वो लस्ट ही है। यो जस्ट वांट लस्ट। वो लव वाली चीज नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि अगर भाई वो लव होती तो भाई वो बंदा चला गया तो उसको गाली क्यों दे रहा है?
तुम तो लव करते थे। हम्म, लव का सिंपल सा डेफिनेशन है क्या है, मतलब फॉरगिवनेस एंड केवल गिव गिव गिव, ये होता है। हम्म, एंड बिल्कुल बिल्कुल। दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ यार ठीक है हम लोग, लाइक मैं अपने रिलेशनशिप का मतलब एक आइडियल वो लेके चलता हूँ कि अगर किसी के भी साथ अगर हम रिलेशनशिप में है तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि हम दोनों जितना अकेले थे उससे ज्यादा हैप्पी रहें, एंड दोनों उससे ज्यादा ग्रोथ करें। अगर मैं अकेले उससे बिल्कुल ज्यादा हैप्पी हूँ और उससे ज्यादा मैं ग्रोथ कर रहा हूँ रिलेशनशिप में आने के बाद, तो मेरे को होना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, यानी कि वो रिलेशनशिप मेरे को कहीं ना कहीं डाउन कर रही है। अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो इसका सिंपल सा होना चाहिए कि मैं और ज्यादा खुश रहूं उसके साथ, एंड और ज्यादा मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ। अगर मेरा प्रोग्रेस एंड बिल्कुल। हैप्पीनेस और डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू रिलेशनशिप, दैट्स मीन कि वो हेल्दी है ही नहीं। ये जस्ट इसको या तो वही है ना कि मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है क्या है। हम्म, बिल्कुल। बहुत बहुत ही वंडरफुल चीजें आपने बोली, एंड इट्स लाइक अमेजिंग पॉडकास्ट। आप बहुत बार आगे, मैं कई बार करूंगा ये पॉडकास्ट, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये जनरल एक सजेशन लड़कों के लिए, कि मतलब अभी तक आपने बहुत सारी चीजें करी, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्या वो सिंगल एडवाइस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट खुद को बदलने के लिए या अपने माइंडसेट को लेके, लेकिन वो क्या सिंगल चीज आप बोलोगे लड़कों को करने के लिए, माइंडसेट हो या हैबिट हो या डिसिप्लिन हो, जो भी हो किसी भी चीज से रिलेटेड, वो क्या सिंगल चीज होगा जो कि आप जो भी व्यूअर्स हैं, लड़का है लड़की है वॉट एवर, आप उसको सजेस्ट करो कि ब्रदर ये चीज तो जरूर करो, मतलब वो सिंगल आपके लिए जो भी मतलब अच्छा लगता है, क्या वो सिंगल एडवाइस रहेगी? सबसे बड़ी जो होगी, अगर मैं दो तीन चीजें हैं वैसे तो, लेकिन अगर सिंगल बोलूं, हम्म, एक्शन। खत्म। कोई चीज आपको पता है, एक्शन लो। किसी चीज की नॉलेज मिली, एक्शन लो। क्योंकि उसके अलावा आपको कोई सही नहीं कर सकता। आपको पता है कि मुझे को अपना जो देखने का नजरिया वो सही करना है, एक्शन लो, करो सही। आपको पता है डाइट सही करनी है, लो एक्शन। आपको पता है डिसिप्लिन बनाना है, लो एक्शन। एक्शन के ऊपर सब कुछ डिपेंड है उसके। अपने एक्शन को डू और डाई में डाल दो, या तो एक्शन लो या मरो। जैसे अभी आपकी दुनिया चल रही है, रो रहे हो, फोन पे घुसे हुए हो, आप चाह के भी फोन नहीं रख पा रहे। ये रील हम्म, चल रही है आपकी, और उसके बाद मैं चाहता हूँ मम्मी, हाँ मम्मी बस लेने जा रहा हूँ ये प्रसाद या कुछ भी, बस 1 मिनट, 1 मिनट से 10-15 मिनट हो चुके हैं, आप उसमें पड़े हुए हो, आप चाहते हो मम्मी जा रहा हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता भाई। मैं तो इससे अच्छा मर ही जाऊं। तो आप, वही है सिंपल जो मैंने बोला, एक्शन। एक एक लाइफ, एक चीज, एक्शन बस। बहुत बहुत बढ़िया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था। मे बी हम लोग इतने टाइम की वजह से पूरा ना कर पाए, आगे जरूर करेंगे, लेकिन अमेजिंग पॉडकास्ट, मतलब अभी तक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे लोगों के साथ, बट ये वाला चीज मेरे को इतनी ज्यादा सीखने को मिलती है सच में आपसे। एंड एक तरीके से इंस्पिरेशन आता है कि यार मैं ऑलरेडी मतलब ठीक है कर रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव एंड सेम, इसीलिए हम लोग जुड़े भी थे कहीं ना कहीं, विपासना में बहुत सारे हाँ, लोग थे, एंड जो हम लोग का जुड़ाव ये इसीलिए माइंड, हुआ था। हम्म, हाँ, और उस चीज वरना को हम। 50-60 लोग तो, एक दो, हम दो तीन जो है एक कमरे में पूरी रात बात कर रहे हैं। हम्म, 50-60 लोगों को छुए के, सिर्फ दो तीन। तो ये वही है यार, कि लेवल का जब मिलते हैं कि भाई जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो भी वही चीज सोच रहा है, तभी वो कनेक्शन हो पाता है। तभी, इसलिए तो अब तुमसे मैं बहुत सारी चीजें सीखा। अब हमारी ग्रोथ अब एक साथ होगी, आगे होगी। हम एक दूसरे में हम्म, वैसे कुछ देख नहीं रहे कि ये मेरी जो है फाइनेंशियली हेल्प कर देगा हम्म, या ऐसे हेल्प हम्म, कर देगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि एक दूसरे का ग्रोथ हो, क्योंकि हमें पता है कि वो जो लो, नीचे जो फील होता है वो कैसा होता है। इसलिए आज हमने ये यूट्यूब चैनल बना के हम चाहते हैं लोगों को बताएं कि कैसे आगे बढ़ोगे, जो अभी लाइफ है उसको हम्म। कैसे काटोगे। तो यही है लाइफ यार। बहुत मजा आया मेरे को, मतलब ये सारी चीजें मैं चाहता था कि भाई लोगों के पास पहुंचे, और अब आपके थ्रू भी पहुंचेंगे। लोग एक्शंस ले जरूर तो कल को वो भी यहीं पे बैठे होंगे कि जरूर मेरे जरूर साथ ऐसा हुआ था, मेरी लाइफ या ने ऐसे चेंज करी है। जरूर। और बहुत अच्छा लगेगा, सबसे ज्यादा मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी कोई एक बात सुन के किसी का 1% भी अच्छा होगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वो लो फील करना, वो फेलियर फील करना, मेरे को पता है कैसा है, आपको पता है कैसे। तो इसलिए हमें अच्छा लगेगा जब कोई इतना सा भी प्रोग्रेस करेगा हमारी वजह से। वही जिससे मैंने आपकी बहुत पूरी अच्छा। वो जितनी भी स्टोरी सुनी या जो भी सजेशन सुने, इट्स अ रियल लाइफ, लाइक यहाँ पे कोई बुलशिट नहीं है कि रील बनाने के लिए कि नहीं। रील में क्या होता है कि फेक फेक चीजें बता के फेक, यहाँ पे एक सारा का सारा चीज आदमी होके गया है साला। वो जो चीज तुम देख रहे हो, जैसे ये चीज बताना रील की, हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इट्स अमेजिंग, ये सबके साथ होता है, ये रियल लाइफ में होता है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो
अगेन वेरी 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 थैंक यू टू यार इस मेरा भी पॉडकास्ट को बहुत करने fun के है। लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। एंड आगे भी हम लोग करेंगे। थैंक यू पुनीत भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बात करते हैं, करेंगे अच्छे को। ओके फिर, थैंक यू यार। पुनीत के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट था। एंड अगर आपको उनके सजेशंस, उनके लाइफ की जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छी लगी, तो आप उनको उनके चैनल पे जाके फॉलो भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ अगर आप किसी और टॉपिक पे, पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे चाहते हो कि हम दोनों मिलके एक डिस्कशन करें, तो आप उस टॉपिक को कमेंट में कमेंट कर सकते हो। वी विल डिस्कस